हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज हम लोग करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करने से पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का हम लोग CC1 कर रहे हैं। CC1 का भी हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 3 कर रहे हैं। यूनिट 1 और यूनिट 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपको यूनिट 1 यूनिट 2 आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। अभी हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं, जहाँ पे आज हम लोग कवर करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी दो है। ठीक है, दो सिचुएशन। आज हम लोग एक सिचुएशन को करेंगे, कल हम लोग उसके आगे करेंगे। ठीक है, देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या इसको मेजर करने का दो अप्रोच है। एक है यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच, दूसरा है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, इसको हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच बोलते हैं। तो इससे पहले के वीडियोस में कार्डिनल से पहले हम लोग ने ऑर्डिनल को कवर किया था। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या फिर ऑर्डिनल अप्रोच हमारा हो चुका है। अभी हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच की अगर हम बात करें तो यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच इट इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो ये यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच बेस्ड ऑन यूटिलिटी, ये यूटिलिटी पे बेस्ड है। इट इज विच इज मेजर इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल्स के टर्म में। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज कार्डिनल अप्रोच। मतलब क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल्स के टर्म में। ठीक है, यूटिल्स के टर्म में मतलब कि यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन है उसको मेजर करते हैं कार्डिनल। ठीक है, मतलब सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं नंबर की टर्म्स में। ठीक है, विच इज ये जो कार्डिनल अप्रोच है इसको डेवलप किया गया है फेमस इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर मार्शल के थ्रू, सो दैट इट इज ऑल्सो नोन एज मार्सेलियन अप्रोच। ठीक है, ये जो यूटिलिटी जहाँ पे जिसको मेजर करते हैं कार्डिनल अप्रोच में, मतलब नंबर की टर्म्स में, जैसे कि 1 2 3 4, तो ये जो अप्रोच है इसको डेवलप किया है प्रोफेसर मार्शल ने। ठीक है, इसलिए इसका नाम है मार्सेलियन अप्रोच। ठीक है, इस थ्योरी का एक और नाम है, क्या नाम है? मार्सेलियन अप्रोच। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच क्या है। ठीक है, तो ये बेस्ड होता है यूटिलिटी पे। यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल्स के टर्म में। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज कार्डिनल अप्रोच। इसको यहाँ पे यूटिलिटी को मेजर करते कार्डिनली, मतलब कि नंबर के टर्म्स में, विच इज डेवलप्ड बाय फेमस इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर मार्शल। ठीक है, जो डेवलप किया था फेमस इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर मार्शल। ठीक है, मार्शल ने डेवलप किया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मार्सेलियन अप्रोच। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या। अभी तक तो हम लोग ने देखा कि यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच क्या है। अब हम लोग देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, ये एक ऐसा सिचुएशन है कंज्यूमर का जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है ऑफ द गिवन रिसोर्स एंड गिवन प्राइस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर कंज्यूमर के पास जितना भी प्राइस अपॉर्चुनिटी है, जितना भी रिसोर्स है, वहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो सिचुएशन होते हैं। एक होता है इन केस ऑफ वन कमोडिटी, दूसरा होता है इन केस ऑफ टू कमोडिटी। ठीक है, अगर हम बात करें इन केस ऑफ वन कमोडिटी की, आज हम लोग करने वाले हैं इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, तो देखिए इन केस ऑफ वन कमोडिटी में while consumer is consuming one commodity, यहाँ पे कंज्यूमर कंज्यूम करता है एक कमोडिटी को। इन दिस केस कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा whenever the marginal utility of x commodity is equal to प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, तो
यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इन केस ऑफ वन कमोडिटी, यहाँ पे कंज्यूमर कंज्यूम करता है एक कमोडिटी, इन दिस केस कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे क्या होता है MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x के बराबर होगा प्राइस ऑफ x, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 यूटिल्स इज इक्वल टू MUX इज इक्वल टू PX, ठीक है। मतलब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x की इक्वल होना चाहिए प्राइस ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे क्या मैंने बोला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x के बराबर होना चाहिए प्राइस ऑफ x। देख सकते हैं ये क्या है, मैंने एक छोटा सा टेबल लिया है या शेड्यूल बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूनिट्स लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने यूनिट्स लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने लिखा है प्राइस ऑफ x, ठीक है। तो यूनिट्स ये हमारा है, ठीक है। इसके बाद प्राइस ऑफ x है, इसके बाद क्या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्राइस देख सकते हैं कांस्टेंट है, प्राइस मैंने 3 लिया है, यूनिट्स आपका बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 5। एक पॉइंट पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए MUX के बराबर PX होगा। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं फोर्थ यूनिट में प्राइस ऑफ x और MUX दोनों क्या है, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू 3। देख सकते हैं MUX आपका 3 है, प्राइस ऑफ x 3 है, ये आपका क्या है, ये यूनिट 4 में आपका MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए एक मैंने छोटा सा डायग्राम दिया है, देखिए ये आपका क्या प्राइस ऑफ x है जो कि कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं प्राइस ऑफ x 3 है जो कि कांस्टेंट है। ये देखिए MUX की बात करें, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, ये देख सकते हैं डिक्रीजिंग है 10 7 5 3 0, ठीक है। इसलिए जो MUX बनेगा वो देख सकते हैं ये डाउनवर्ड होगा, देख सकते हैं ये डाउनवर्ड होगा। देखिए ये आपका MUX है, ये आपका प्राइस ऑफ x है जो कि कांस्टेंट है। इस पॉइंट पे MUX और प्राइस ऑफ x दोनों इक्वल टू होगा, MUX की इक्वल होगा प्राइस ऑफ x, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पे क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट इस शेड्यूल में देखें तो फोर्थ यूनिट में MUX के बराबर प्राइस ऑफ x होता है, ठीक है, और फोर्थ यूनिट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो जहाँ पे MUX और प्राइस ऑफ x इक्वल होगा, यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है, विथ गिवन रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स है और प्राइस अपॉर्चुनिटी उसमें कंज्यूमर को क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये हम लोग ने जो किया है, ये क्या है हमारा इन केस ऑफ वन कमोडिटी, ये क्या है आपका इन केस ऑफ वन कमोडिटी है। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं आज का जो हमारा सेशन था, यहाँ पे हम लोग ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी किया। कल के क्लास में हम लोग करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, ठीक है। तो डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चंस पूछती हूँ, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, तो आप उससे भी ज़रूर देखिए। और अब हम लोग मिलेंगे लेकिन